पर्दा सिर्फ मुसलमानों ही में नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी उसका कहीं ना कहीं तसव्वुर रहा है। हिंदू मज़हब के यहाँ देख लीजिए कि एक कदीम रिवाज था कि जब घर से माँ बेटी निकला करती थी तो वो पर्दा कर कर निकलती थी, और उनके यहाँ सीता जी को एक आइडियली खातून माना जाता है। आसमानी किताबों में सबसे पहली किताब तौरात से ये मालूम होता है कि यहूदियों के यहाँ भी पर्दे का तसव्वुर रहा है, और ईसाइयों के यहाँ तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को आइडियल और नमूना माना जाता है। इस्लाम के अंदर मर्द और औरतों दोनों के लिए हुक्म है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें। देखिए, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पर्दा यानी हिजाब को लेकर कि हिजाब को इस्लाम के अंदर इतनी अहमियत क्यों हासिल है, इसके पीछे क्या हिकमतें हैं और इसके क्या मकासिद है। तो इस वीडियो के अंदर हम 4 पॉइंट्स पर गुफ्तगू करेंगे। नंबर 1, पर्दे का हुक्म कब नाजिल हुआ। नंबर 2, दूसरे मज़ाहिब में पर्दे की क्या हैसियत है। नंबर 3, इस्लाम में पर्दे का क्या हुक्म है। नंबर 4, क्या पर्दा तरक्की के लिए रुकावट है। तो इन 4 पॉइंट्स पर हम इस वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, इस्लाम हर ज़माने में और हर दौर में अपने मानने वालों की रहनुमाई करता है और उन्हें ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन सलीका सिखाता है, चाहे वो ज़िंदगी का कोई सा भी पहलू हो। जहाँ वो एक तरफ अदल इंसाफ और हुकूक की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी लेता है। लेकिन शर्त यह है कि उसको दिलो जान से कबूल किया जाए और उसके अहकाम को फॉलो किया जाए। तो आइए जानते हैं वो 5 पॉइंट्स क्या है। पॉइंट नंबर 1, पर्दे का हुक्म कब नाजिल हुआ। सन 5 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की चाहत पर अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया, और पर्दे की इब्तिदा खुद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हुई, और तमाम अज़वाज मुतहरात ने अपने घरों पर पर्दे लटकाए, और तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो बग़ैर इजाज़त के किसी के घर में दाखिल न हुआ करे। यहीं से पर्दे की इब्तिदा होती है और फिर धीरे धीरे पूरे माशरे के अंदर फैल जाता है और तमाम औरतों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत का ज़ामिन हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, दूसरे मज़ाहिब में पर्दे की क्या हैसियत है। याद रहे दोस्तों, पर्दा सिर्फ मुसलमानों ही में नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी उसका कहीं ना कहीं तसव्वुर रहा है, चाहे वो यहूद व नसारा हो या हिंदू मज़हब हो या इसके अलावा कोई और मज़हब हो। हर एक के यहाँ कुछ न कुछ पर्दे का कॉन्सेप्ट रहा है। हिंदू मज़हब के यहाँ देख लीजिए कि एक कदीम रिवाज था कि जब घर से माँ बेटी निकला करती थी तो वो पर्दा कर कर निकलती थी, और उनके यहाँ सीता जी को एक आइडियली खातून माना जाता है कि उन्होंने दुश्मनों के बीच में रहकर अपनी इज़्ज़त और इफ़्फ़त की हिफाजत की थी। लेकिन आज वो हिंदुओं का कल्चर जिसमें औरतें पर्दा किया करती थी, घूंघट किया करती थी, दूर दूर तक नज़र नहीं आता। आसमानी किताबों में सबसे पहली किताब तौरात से ये मालूम होता है कि यहूदियों के यहाँ भी पर्दे का तसव्वुर रहा है, और ईसाइयों के यहाँ तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को आइडियल और नमूना माना जाता है कि जब उनकी तस्वीर भी बनाई जाती है तो इस तरह बनाया जाता है कि पूरा जिस्म पर्दे से ढका हुआ होता है, सिर्फ चेहरा खुला होता है। अगर आप चर्च के अंदर जाकर देखें तो वहाँ की जो सिस्टर्स होती है, राहिबा होती है, वो भी पूरा ढीला ढाला लिबास पहनती है और पर्दे में होती है। उनके यहाँ भी ये हुक्म है कि ना मर्द औरतों का लिबास पहने, ना औरतें मर्दों का लिबास पहने। लेकिन आज वो कल्चर भी चर्च तक महदूद रह गया है, उसके बाहर कहीं तक नज़र नहीं आता। पॉइंट नंबर 3, इस्लाम में पर्दे का क्या हुक्म है। याद रहे दोस्तों, पर्दा औरत के लिए कोई ज़बरदस्ती और कोई उस पर जुल्म नहीं है, बल्कि पर्दा तो औरत के लिए एक नेचरी चीज़ है और फितरी चीज़ है। कानून फितरत हमें बताता है कि जो चीज़ जितनी ख़ास हुआ करती है उसकी उतनी ही ज़्यादा हिफाजत की जाती है। आपने कभी सोना चांदी को यूं ही खुलेआम पड़ा हुआ नहीं देखा होगा, बल्कि सोना चांदी ज़मीन के अंदर हुआ करता है। इसी तरह आपने कभी समंदरी मोतियों को समंदर के किनारे पर नहीं देखा होगा, बल्कि वो सीप के अंदर होते हैं और वो सीप समंदर की गहराई में होता है। तो ये कानून फितरत बताता है कि जो चीज़ जितनी ख़ास होती है उसकी उसी तरह हिफाजत की जाती है। और बड़ी अजीब बात है कि जो लोग पर्दे के ऊपर आवाज़ उठाते हैं और पर्दे को औरत के लिए कैद खाना समझते हैं, वो खुद इस फार्मूले को अपने माल की हिफाजत में यूज़ करते हैं कि वो अपने माल को किसी ख़ास कमरे के अंदर, और उस कमरे के अंदर भी कोई अलमारी होती है, उस अलमारी के अंदर भी एक छोटी सी तिजोरी होती है जिसके अंदर वो माल को हिफाजत के साथ रखते हैं। इसलिए औरत दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। इस्लाम ने उसकी हिफाजत का ख़ास एहतमाम किया है और उसे पर्दे में रहने का हुक्म दिया, बल्कि इस्लाम के अंदर मर्द और औरतों दोनों के लिए हुक्म है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें। देखिए, इस्लाम एक दीन फितरत है जो इंसानों की तबीयत से पूरा मैच खाता है। इसलिए औरत को उसने शैतान के मकर फरेब से बचाने के लिए पर्दे का हुक्म दिया, ताकि वो उसे बेहयाई और ज़िल्लत की ज़िंदगी से निकाल कर एक अच्छी और पाकीज़ा ज़िंदगी अता करे। तो पॉइंट नंबर 4, क्या पर्दा तरक्की के लिए रुकावट है। बहुत से लोगों की तरफ से ये एतराज़ किया जाता है और ये आवाज़ उठाई जाती है कि औरत पर्दे के अंदर रहकर कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दे सकती और वो कोई तरक्की नहीं कर सकती है।
تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ بنیادی طور پر انسان اپنی عقل و صلاحیت سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس میں اس کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا وغیرہ ساری چیزیں شامل ہے۔ یہ انسان کے سارے سینس ہے جس کو وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پردہ ان میں سے کسی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی عورت کو پردے کی وجہ سے چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی ہو یا سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو گئی ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر نہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ پردہ کرنے کو ترقی میں رکاوٹ سمجھا جائے کہ عورت پردے کے اندر رہ کر کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتی۔ بالکل وہ ایک ڈاکٹر بن سکتی ہے، وہ ایک اچھی اسکالر بن سکتی ہے، وہ دنیا انٹرنیشنل لیول پر بڑا کام انجام دے سکتی ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ سکتی ہے، وہ دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ پردے میں عورت کچھ نہیں کر سکتی، یہ بالکل غلط ہے اور یہ نظریہ ان کا بالکل انسانیت کے خلاف ہے۔ دوستو، یہ تھی پردے کے تعلق سے چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی